कश्मीर के अंदर वो कोई घर नहीं रहा जिसका पंप नहीं फटा आइस से, यानी कि जमने के बाद वो नहीं फटा। तो ऐसे बहुत केसेस हमने पाए कश्मीर के अंदर जहां पे पंप फटे। मगर कौन से वाले पंप फटे? मोनोब्लॉक पंप। मोनोब्लॉक पंप कौन होता है? जो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो इसको अब अल्टरनेट क्या होगा, और ये मोनोब्लॉक पंप की ऐसा साइड इफेक्ट है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, मेरा काम है इसके पीछे का लॉजिक और इन्फॉर्मेशन देना। अभी हम कोई मोटर, कोई पंप परचेज करते हैं तो हम उसकी सारे इथिक्स नहीं जानते हैं। हम उठा के मार्केट से दुकानदार ने हमें दिया, हम उठा के घर के अंदर लगाते हैं। मगर अलग अलग तरीका है पंप लगाने का। अगर हमारे पास रिजर्वियर है तो उसके लिए हमें ये वाला पंप होना चाहिए, इसको कहते हैं ओपन वेल पंप। अगर हमारे पास बोरवेल है तो ये वाला पंप है। अगर फिर बोरवेल ज़्यादा डिप है तो उसकी स्टेजेस बढ़ानी पड़ेगी। ये इसका असली तरीका है। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसके वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। मगर अब जो क्वेश्चन उठा है इस बार कि क्या इस कास्ट आयरन पंप और एसएस पंप के बीच में क्या फ़र्क है। देखो, मेन चीज़ें मैं फ़र्क बताऊंगा। कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जहाँ पे जब आइस इसके अंदर बन जाता है तो ये एक्सपेंड नहीं हो पाता, ये फट जाता है, इसकी थिकनेस कमज़ोर हो जाती है अगेंस्ट एसएस। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कश्मीर में आज के टाइम पे। विंटर में हमें पंप फट जाता है, इसका साइड इफेक्ट और कुछ मत तो है। तो जितने भी इसको देखेंगे वीडियो, वो ये याद रखिएगा कि ये पंप जो है, जिस पंप के अंदर से आप शिफ्ट पानी कराते हो, ये भी एक कॉज ऑफ कैंसर है, क्योंकि कास्ट आयरन लीड क्रिएट करता है। कास्ट आयरन के अंदर लीड क्रिएट होता है, वो भी एक कॉज ऑफ कैंसर है फ्यूचर के लिए। तो इसकी इंडिकेशंस और इसका मिसाल अगर मैं दे दूं, अल्लाह ना करे किसी एक इंसान को जब कैंसर हो जाता है, उसके बाद वो इंसान डायलिसिस के लिए रिकमेंड किया जाता है, डायलिसिस सेंटर चला जाता है और वहाँ पे डायलिसिस सेंटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है एसएस पंप, यानी कि स्टेनलेस स्टील वाला पंप। क्यों? वहाँ पे होना चाहिए 100% एंटी कैंसर कोई भी एक प्रोडक्ट। तो एसएस जो है, स्टेनलेस स्टील पंप जो है, वो एंटी कैंसर है। तो घर के अंदर हम इस वाले पंप को क्यों लगाते हैं? तो आई बात हम लोगों को समझ। अब आपको मर्जी है, अगर आप एसएस पंप लगाना चाहते हो, अपने हेल्थ जो है हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपको एसएस पंप की साइड जाना है। अगर आप नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारना चाहते हो होगा तो आप इसकी साइड जा सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ है, जब विंटर में पानी जम जाता है, मोनोब्लॉक पंप फट जाता है कास्ट आयरन वाला। अगर हम इसी मुकाबले अब मोनोब्लॉक पंप एसएस का लेंगे तो इसको हम हीट दे सकते हैं विंटर में, इसको हम गर्म पानी डाल सकते हैं, यानी कि इसका जो पंप है, वाटर पंप जो है सेक्शन जो है, उसको हम रिलीज करा सकते हैं किसी भी एक एंगल से। तो मगर अब इसमें जो आज के टाइम पे पंप मार्केट के अंदर एसएस के नाम पे बेचे जाते हैं, वो ये पंप है। इसका भी हमें केस 2025 इसका भी हमें रियलाइज़ ये हुआ कि 2025 में कश्मीर के अंदर इसका जो पंप सेक्शन बॉडी के साथ अटैच होता है, तो वो कभी कभी आइस जमने के बाद वहाँ से अलग निकल जाते हैं, यानी कि जो स्क्रूज है वो वहाँ पे प्रेशर होके कास्ट आयरन से निकल जाते हैं। कास्ट आयरन के उसके अंदर थिकनेस नहीं है कास्ट आयरन के अंदर। तो मैं कंपनियों से ये रिकमेंड करूँगा, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कंपनी को सजेशन दे सकता हूं, कंपनी वालों को, अगर आप लोग एसएस पंप बनाना चाहते हो और हकीकत में आप लोग चाहते हो कि नहीं जी हमारा पंप माइनस में भी काम करे, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इसकी जो बॉडी है वो कास्ट आयरन की नहीं बनानी है, आप लोगों को पंप प्लस बॉडी एसएस का बनाना होगा। तब जाके आप लोगों को जो पंप है और इसके अंदर का जो इंपीरियल है वो भी एसएस का डालना होगा इसके अंदर, तब जाके आपका पंप -30, -10, -15 में आपका पंप काम करेगा। नतीजा निकलेगा फ्यूचर में आपका पंप सक्सेस रहेगा और कामयाब रहेगा। बाकी इस मुकाबले में, कास्ट आयरन के मुकाबले में, एसएस पंप 100% बेहतर और सिक्योर है, आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप जब तक कंपनी आप इसको फुली बॉडी एसएस बनाएगा, तो तब तक अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मैं कम से कम एंटी कैंसर वाला पानी पीना चाहता हूँ, बैक्टीरियल वाला पानी नहीं पीना चाहता हूँ, एंटी बैक्टीरियल वाला पानी पीना चाहता हूँ, तो आपके लिए ये पंप है, आप इसको परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनी बनाती भी है। तो मगर अगर आप विंटर में किसी एक ऐसी ठंडा जगह पे रहते हैं जहाँ पे
पानी जम जाता है। उस केस में करना क्या है कि इस पंप को इंसुलेट करना है, पंप वाले सेक्शन, यानी कि जो एसएस इसका सामने नजर आता है स्टेनलेस स्टील पोर्शन, इस पोर्शन को आप लोगों को विंटर में इंसुलेट कराना है। तो उससे क्या होगा कि इस पंप के अंदर पानी जमेगा ही नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।